कहाँ थे तुम जमाल? मैं गाड़ी पार्क कर रहा था। अब बताओ क्या बात है? तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, क्या सब खैरियत है? कुछ गलत हुआ है क्या? क्या हैदर ने कुछ किया है या नेजर ने? जरूर नेजर ही होगा सबके पीछे। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यूं समझो कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे। अरे भाई अब क्या हो गया है? अब तुम भी मुझसे इस तरह से बातें करोगे तो हो गया फिर मेरा काम। मरजान का नेकलेस टूट गया है और मैं उसके लिए एक नया नेकलेस लेना चाह रहा हूं। तुम इन चीजों में बेहतर हो तो क्या मेरी मदद करोगे? जमाल, उसका टूट गया इसलिए ले रहा हूं, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे ये काम करने में बहुत खुशी होगी। मेरा मतलब अगर उसे ये नेकलेस ना मिला तो सोचो इस दुनिया में कितनी ज्यादा तबाही हो सकती है। जमाल, बस कर दो। और वैसे भी जब मरजान के बारे में बात होती है तो तुम सोचते समझते कहाँ हो? मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ कि तुम अपने लिए एक और नई मुश्किल खड़ी कर रहे हो और कुछ नहीं। अगर एक भी लफ्ज और बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा, समझे? चलो। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। काफी अच्छी तरह से बात की इसने हमसे। क्या कहा तुमने? वैसे मेरे ख्याल में हमारे इतने ज्यादा सवाल जवाब सुन के उन्हें बहुत हैरानी हुई होगी। मैं तो बस अच्छा सोच रहा था। ये नेकलेस अच्छा लगेगा उस पर। उसके लिए मेरा पहला गिफ्ट। उसके लायक होना चाहिए। ओ अच्छा, तो अब मैं क्या मतलब समझूं इसका? क्या ये पसंद आएगा मैडम को या फिर कुछ और? बहुत सादा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत, यानी एकदम नाजुक सा, बिल्कुल जैसी वो खुद है ना? इसका रंग उससे मैच होना चाहिए और नजाकत भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, सब कुछ उसके हिसाब से। जमाल, बस कर दो। और क्या मतलब हो सकता है तुम्हारा? मुझे पागल नहीं बना सकते हो तुम। वो तो मुझे दिख रहा था। भाई, अपनी दुकान का सबसे महंगा वाला नेकलेस दिखाओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अब रात यहीं गुजारेंगे क्या? हाँ, ये चीज। भाई, ये लो और चलते हैं। एक्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो तुम। मैं तो इससे भी ज्यादा बुरा हूं इन चीजों में। बस मैं जज्बाती हो गया था। लेकिन एक बात कहूं तुमसे, तुमने वाकई में उसे एक लाजवाब तोहफा दिया है, बहुत खूबसूरत है। चलो अब चाबी दो, मैं ड्राइव करूंगा। इतनी देर बहस करने के बाद तुम थक गए होगे। वक्त आ गया कि उसे बता दूं। आ रहा हूं, आ रहा हूं। आप यहां कैसे मुज़य्यन अम्मा? कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, और बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि तुमने इस शादी को हद से ज्यादा सीरियस ले लिया है। मेरी मर्जी के खिलाफ जाके तुमने मरजान को प्रोटेक्ट किया और वो तुम्हें इग्नोर करके नजर से छुप के मिल रही है। आतिश, मुज़य्यन अम्मा, सोच समझकर बात कीजिए। मैं तो सोच समझ के ही बोलती हूँ, लेकिन क्या तुम भी करते हो ऐसा? मेरी बात का जवाब दो। शादी चाहे कागजी सही, मगर फिर भी वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें धोखा दे रही है, और तुम जवाब में बस यही कहोगे? मुज़य्यन अम्मा, आप हद पार कर रही हैं।
और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बस अब यही बाकी रह गया था क्या? मुझे कोई परवाह नहीं आतिश, ना मैं तुम्हारी तरह इतनी मासूम हूं कि दुश्मनों पर भरोसा कर लूं। मैं साफ देख सकती हूं, क्योंकि उस पर नजर रखवाई है मैंने, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं यहां। लेकिन अगर तुम अब भी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो बेटा, तो जवाब दो कि वो कहां है अभी। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कहां है। मैं बताती हूं। तुम्हारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके साथ गई है। नेजर उसे अपने साथ समर हाउस देकर गया है। कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ क्यों जाना चाहेगी? बाकी तुम खुद समझदार हो। मरजान। हाँ, मरजान। चाहो तो तस्वीरें तुम्हें और भी दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम उस पर भी यकीन नहीं करोगे। तुम्हें तो अपनी बीवी पे बहुत भरोसा है ना। मेरी बात का यकीन अगर नहीं है तो खुद जाकर तुम वहां देख सकते हो, अगर इतनी हिम्मत है तुम में। वो नहीं है ना? नहीं। चलो फिर उसे कहीं और ढूंढ लेते हैं जाकर। किसी भी तरह मरजान को घर के अंदर लेके जाओ और वहीं रखना। आतिश बस पहुंचने ही वाला है। दमित है क्या? नहीं, मेरे असिस्टेंट का है। दैमित घर पे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि गई कहां। मुझे बहुत फिक्र हो रही है मरजान। कहां चली गई वो? मगर शायद वो तुम्हारे घर के पास किसी कैफे में हो। शायद कुछ देर अकेले रहना चाहती हो। क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? हो सकता है कि वो आ जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब तुमसे क्या कहूं। एक काम करते हैं, तुम अंदर जाकर इंतजार करो, मैं यहीं अपनी गाड़ी में बैठकर वेट करता हूं। पागल मत बनो, इसकी जरूरत नहीं। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मरजान, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं और इस हालत में मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। चलो। आतिश, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या कर रही हो इस आदमी के साथ? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।